कि अगर जहां राजपूत समाज की बात आई तो जहां हम इतना बलिदान कर सकते हैं, जहां हम कुर्बान कर सकते हैं, तो समझिए अगर राजपूत जाति पे बात आई, हमारे समाज पर बात आई, तो हम किसी का गर्दन काट भी सकते हैं। गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, हम राजपूत हैं, गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत। जरूरत एक बजे रात में हो कि 2 बजे रात में हो, मेरे घर का दरवाजा और मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहे। महाराणा प्रताप सिंह के स्मृति समारोह में भाग लिए और वहाँ का माहौल, वहाँ का दृश्य, वहाँ का सब देख करके मेरा सीना 36 इंची से 72 इंची हो गया। महाराणा प्रताप सिंह का कल स्मृति समारोह दरभंगा में आयोजन हुआ और उस आयोजन समारोह में भारी संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। कह सकते हैं कि क्षत्रिय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ दरभंगा में और उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। काफ़ी भीड़ थी और खास करके क्षत्रिय समाज के लिए जिस तरह की वहाँ चर्चा की गई उसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बिरोल के एक क्षत्रिय समाज के युवा नेता है और रिक्की राजपूत जी, उनके साथ साथ उनके पूरे टीम है जो कल बिरोल से चलकर दरभंगा पहुंचे थे, उस स्मृति समारोह में हिस्सा लिए थे। क्या कुछ कहे थे वहाँ पर, क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ रणनीति है। नवीन सिंह यहाँ मौजूद है, कुंदन सिंह यहाँ मौजूद है, सभी उनके टीम है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्की जी, ये बताइए कल का कार्यक्रम कैसा रहा और कल के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ भी एक कार्यक्रम उससे पहले हुआ था। पूरे राजपूत समाज को इस अनुमंडल स्तर पर हम लोग आह्वान किए थे कि वहाँ पहुँचिए। महाराणा प्रताप की जो स्मृति समारोह में हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे देख के ऐसा लगा कि हमारे समाज के भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक, मंत्री, सभी आदमी हैं। खैर उससे तो बहस नहीं है हमें, लेकिन एक राजपूत का जो वर्चस्व होता है, एक राजपूत का जो मतलब मान सम्मान जो होता है, वो कल जो है सो कि हमको पता चला कि हमारे समाज के जागरूक हो गए हैं सभी लोग, सभी हमारे समाज जागरूक हो गए हैं। महाराणा प्रताप के जयंती में पहुँचे हुए थे। सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। वहाँ महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूत समाज के ही नेता नहीं थे, वो पूरे समाज के नेता थे, चाहे वो जिस भी जाति से आते हैं, सभी के नेता थे। वहाँ हम सभी व्यक्ति को यही बताएं कि राजपूत और क्षत्रिय राजा हुआ करते थे और राजा अपने प्रजा के बारे में सोचता है, प्रजा के बारे में कभी अपने ये नहीं सोचता है कोई राजा कि मतलब किस जाति से वो बिलोंग करते हैं। हम सभी प्रजा के हितचिंतक हैं, शुभचिंतक हैं। अगर हम अपने प्रजा के लिए अगर कहीं हम बलिदान दे सकते हैं, हम अपने प्रजा के लिए अगर बहुत हम कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और अंत में ये भी कहेंगे कि अगर जहां राजपूत समाज की बात आई तो जहां हम इतना बलिदान कर सकते हैं, जहां हम कुर्बान कर सकते हैं, तो समझिए अगर राजपूत जाति पे बात आई, हमारे समाज पर बात आई, तो हम किसी का गर्दन काट भी सकते हैं। मंच साझा कर रहे थे जी, कैसा महसूस हो रहा था पहली बार? गौरवान्वित महसूस हुआ, गौरवान्वित महसूस हुआ, फक्र हुआ। बहुत गौरवशाली हैं हम लोग और हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, हम राजपूत हैं। गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। आगे क्षत्रिय समाज के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? गर्दन कटा देंगे। हम अपने क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं, हम अपने प्रजा सब के लिए भी, सबके लिए कुर्बान कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। जब जिसकी भी जरूरत एक बजे रात में हो कि 2 बजे रात में हो, मेरे घर का दरवाजा और मेरे दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जी, मेरा नाम नवीन सिंह, मैं पत्रकार हूं और कल हम लोग पूरे समाज दरभंगा जिला में महाराणा प्रताप पुण्यतिथि हम लोग मनाए और उसमें हमारे माननीय मंत्री नीरज बबलू जी आए थे, बीना सिंह सांसद आई हुई थी वैशाली जिला के, तेरिया सिंह आई थी विधायक, राजू सिंह आए हुए थे, बहुत तमाम लोग आए हुए थे। और उसमें पहले तो हम लोग महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मना और हमारे जितने भी क्षत्रिय समाज थे दरभंगा जिला के सभी आदमी वहाँ पहुँचे हुए थे। और वहाँ पे उनके पुण्यतिथि मनाने के बाद ये भी घोषणा हुआ कि ये क्षत्रिय कुल में जो भी हैं पैदा लिए हैं, उनका क्षत्रिय का काम है हर जाति हर समाज को मदद करना, उसके कंधे से कंधा मिला के चलना और उसको मदद करना। और तब से ज़्यादा हमारे जात में, क्योंकि पहले तलवार के नोक पे राजपूत लोग सुरक्षा करते थे, सारा चीज मदद करते थे हर जाति लोग को, लेकिन अब वो समय नहीं है, विज्ञान का युग है, इसीलिए अब कलम की जरूरत है। और हमारे समाज में जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं सभी को कलम उठाए और तब आदमी पढ़ाई लिखाई करे, उसमें क्षत्रिय समाज के तरफ से उसको मदद मिलेगा। जो पढ़ाई में कमजोर है या वो पढ़ने में तेज है, वो पढ़ना चाहता है, उसको हमारे समाज के तरफ से उसको हर पल हर चीज में मदद मिलेगा। और भी जात के लोग हैं, अगर उनको भी जरूरत है तो हम लोग का सहयोग ले सकते हैं। और इसी पे चर्चा का विषय हुआ, जो जितने भी गाँव स्तर से इस बार जो भी प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम होने के बाद निर्णय लिया गया है कि गांव स्तर से
हम लोग सबको एक साथ जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उसको मिल के तभी आदमी, तभी जात के साथ, तभी वर्ग के लोग के साथ मिलजुल के रहना है और तब कंधा से कंधा मिला के चलना है। क्योंकि आज का समय बहुत खराब है। लोग एक जात दूसरे जात का हमेशा टांग खींचने का कोशिश करते हैं। हमारे जात में सबसे ज्यादा ये होता है, लेकिन ये गलत है। ये से कभी किसी का भला नहीं होगा। और ये आज अगर हम उसके साथ करेंगे, कल वो उसके साथ करेगा, वो बहुत विकराल रूप ले लेगी। इसीलिए हम लोग इस पर विचार विमर्श किए हैं कि हमारे गांव स्तर से उसको शुरू करेंगे। उसमें 4-5 गो पॉइंट है, जिसमें अगर किसी का गरीब लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो क्षत्रिय समाज के ओर से उसको हर चीज का मदद मिलेगा। पढ़ाई में अगर वो तेज है, उसको पढ़ने की पैसा नहीं है, तो उसको समाज के, क्षत्रिय समाज के तरफ से उसको सहयोग मिलेगा। अगर कोई बीमार है बहुत ज्यादा, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको क्षत्रिय समाज के तरफ से उसको मदद मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की बातें होती है, जिसको भी किसी भी क्षण में किसी को जरूरत की महसूस होगी, क्षत्रिय समाज उसको हर संभव, हर जगह हमेशा खड़ा होकर मदद करेगी। नवीन जी, आप लग रहा है कि सभी क्षत्रिय समाज एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं? जी, ये तो नहीं है, लेकिन प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। जब एक रस्सी को पत्थर से रगड़ के पत्थर को काट सकते हैं, तो स्वाभाविक है उसके लिए हर आदमी को तन मन धन से उसके पीछे लगना पड़ेगा। और ये निस्वार्थ भावना, इसमें कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ क्षत्रिय। ये नहीं कि क्षत्रिय के नाम पे हम लोग उसको इकट्ठा किया और उसको राजनीतिक में घुतोड़ दिए, वो नहीं। सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए काम होगा। हाँ, ये भी है, अगर हमारा तरह क्षत्रिय एक होगा, स्वाभाविक है हम लोग भी सरकार, हम लोग के जो नेता हैं बड़े, हम लोग उनके सपोर्ट में जाएंगे कि भाई हमरे भी क्षत्रिय को, समाज को टिकट मिलना चाहिए, जो भागीदारी होना चाहिए वो मिलना चाहिए। और हम लोग सारा दरभंगा जिला के क्षत्रिय एकरत होके और हमारे जो बड़े नेता है, हम लोग उनके पीछे हमेशा खड़ा रहेंगे। बिरौल के धरती से हजारों की संख्या में राजपूत समाज कल गए थे, महाराणा प्रताप सिंह के स्मृति समारोह में भाग लिए और वहाँ का माहौल, वहाँ का दृश्य, वहाँ का सब देख करके मेरा सीना 36 इंची से 72 इंची हो गया। और हमारे समाज के बहुत विधायक, सांसद, मंत्री सब वहाँ आए हुए थे। अगर हमारे समाज में अगर टांग खींचने का काम नहीं करे, एक दूसरे के सपोर्ट करे, तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, इसका कोई गिनती करना मुश्किल है। पर हम लोग में क्या है, आपस में एकता नहीं है, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। अगर एक दूसरे आदमी को सपोर्ट करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। क्षत्रिय समाज के लिए कभी भी अगर कोई चीज़ का जरूरत होगा तो हम लोग 24 घंटा एनी टाइम तैयार हैं। क्षत्रिय समाज के लिए राजपूत एक महाराणा प्रताप सिंह एक राजपूत समाज के नेता नहीं थे और राजपूत समाज के लिए नहीं लड़े थे, वो हर जाति के लिए लड़े थे। और हर जाति के लोग उनको मान सम्मान देते हैं। सिर्फ राजपूत के लिए वो देश आजाद नहीं किए थे, अपना बलिदान नहीं दिए थे, वो सब जाति के हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सभी के लिए लड़े थे और सभी के नेता हैं और सभी के